तो लो दोस्तों नमस्कार, मैं आशुतोष सिंह चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने एक न्यू वीडियो पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं फीड एंड फीड सप्लीमेंट में अंतर के बारे में। मतलब खाद्य और खाद्यान्न संपूरक के अंतर के बारे में। देखिए भाई, कई बार क्या होता है, कई सारे पशुपालक भाइयों का हमारे मैसेज आता है कि सर हम अपने पशु को खाना अच्छा दे रहे हैं, हम उसको फीड सप्लीमेंट भी अच्छा दे रहे हैं, तो क्या फीड सप्लीमेंट ज़्यादा दे देंगे, खाना कम दे देंगे तो काम चल जाएगा, या खाद्यान्न ज़्यादा दे देंगे फीड सप्लीमेंट नहीं देंगे तो काम चल जाएगा। इस प्रकार के कुछ प्रश्न होते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, क्या होता है कि जो फीड होता है, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में खाद्यान्न कहते हैं, उसमें क्या क्या होता है। उसमें होता है हरा चारा, सूखा चारा मतलब वही भूसा, और कुछ सारे लोग चोकर दे देते हैं, कुछ लोग दाना दे देते हैं, खल भी देते हैं। तो इस प्रकार से आप जो भी चीज़ें देते हैं वो होती हैं आपके पशुओं की खाद्यान्न, जिसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे फीड। तो ये जो फीड होता है ये क्या करता है, आपके पशु की जो दैनिक प्रक्रियाओं की जो ऊर्जा की मांग है, ऊर्जा का स्तर है, उसके शरीर का जो संतुलन बनाए रखने के लिए जो उसको ऊर्जा चाहिए होती है, वो इस प्रकार के खाद्यान्न से मिलती है। तो ये रहा खाद्यान्न। ये खाद्यान्न क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बिना भूसा, दाना, चारा और खली और हरा चारा के बगैर दूध आना संभव नहीं। उसके साथ में ये जो खाद्यान्न है, ये केवल पेट भरने का साधन ही नहीं है आपके पशुओं का। इसमें क्या होता है, कई सारे प्रकार के विटामिन, कई सारे प्रकार के फैटी एसिड्स, कई सारे प्रकार की और भी सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। कई सारे मिनरल भी मिल जाते हैं, कुछ सारे प्रोटीन, विटामिन, एलानिन और कुछ सारे एमिनो एसिड, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं खाद्यान्न से। मगर क्या हुआ है दोस्तों कि देखिए, पहले का खाद्यान्न था वो अलग था, अब का खाद्यान्न अलग है। उसमें अंतर क्या है उसके बारे में बात करता हूँ। पहले का जो खाद्यान्न था उसमें क्या हुआ करता था कि पहले का जो खाद्यान्न है उसमें संकरण कम हुआ करता था। मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो पहले बहुत ना के बराबर हुआ करता था। कि मतलब पहले आप लोग देखते होंगे कि एक बीघे में लगभग 4 कुंतल, 5 कुंतल, 3 कुंतल तक लागत निकाल पाता था पशुपालक भाई। जैसे अगर गेहूं बोया तो 3 से 4 कुंतल, 5 कुंतल तक निकाल पाता था। चावल में भी इसी प्रकार था। मगर क्या हुआ कि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, लोगों का विकास हुआ, तो इससे क्या हुआ, संकरण की एक टेंडेंसी आ गई, संकरण की एक भावना आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कई बार संकरण की वजह से हम लोगों ने जो मतलब अपनी इनकम है उसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया कि हमने ऐसे पौधों का, ऐसे पेड़ों का विकास किया जिनकी जो उपज क्षमता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ी है। मतलब जैसे एक बीघे में 10 कुंतल या 12 कुंतल इस प्रकार की जो उपज है वो बढ़ गई है। तो उन सभी चीज़ों को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, संकरित बीज जो डाले, जो खादें डाली, जो कीटनाशक डाले और भी जो चीज़ें डाली, उसकी वजह से रिजल्ट क्या आया कि जो मिलने वाला प्रोटीन, विटामिन, हम लोग कहें मिनरल, फैटी एसिड्स और भी जो सारे एमिनो एसिड्स हैं, पेप्टाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, जो भी चीज़ें होनी चाहिए थी, जो हमें खाद्यान्न से मिलनी चाहिए थी, जिसकी वजह से हमारा पशु को शरीर में ताकत मिलती है, पशु का शरीर बीमार नहीं होता है, रोगी नहीं होता है, वो सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, अब संकरण की वजह से कमज़ोर हो गई। मतलब अब वो ज़्यादा संकरण हो जाने की वजह से, ज़्यादा पेड़ पौधों में खाद का छिड़काव हो जाने की वजह से, कृमिनाशक और कीटाणुनाशक, परजीवी नाशक का छिड़काव हो जाने की वजह से उनकी जो गुणवत्ता है वो थोड़ा सा कम हो गई है। और दूसरी जो चीज़ निकल के आ रही, वो दूसरी चीज़ निकल के आ रही कि वो वहाँ पर टॉक्सिसिटी मतलब विषाक्तता बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, आपके जो पशु है जब वो चारा खाता है, वो खाद्यान्न खाता है, तो उसको उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं अच्छे आ पाते हैं, उसका शरीर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाता है, उसके शरीर का विकास उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है, उसकी जो आत्म प्रतिरक्षा है, या हम कहें जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जिसको हम लोग इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, वो भी उतनी अच्छी नहीं बन पाती है, दूध अच्छा नहीं दे पाता है, और उसकी जो प्रजनन करने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है, और उसकी जो हम लोग कहें शारीरिक और मानसिक स्थिति है वो भी उतनी अच्छी नहीं रह जाती है। जिसकी वजह से कई बार देखा गया है कि इन सभी चीज़ों के चलते हुए वो जो आपका पशु है वो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, और उसको कई प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, जिससे उसके जो शरीर का विकास है, प्रजनन संबंधित दिक्कतें हैं, भूख न लगना, या हम लोग कहें शरीर न बनना, या समय पर उसका हेट में ना आना, या हम लोग कहें बांझपन जैसी दिक्कतें, या और भी कई सारी जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जो इनके पीछे जो प्रमुख वजह पाई गई है, या हम लोग कहें जो खोज की जा रही है, उसमें ये निकल के सामने जो चीज़ें आ रही हैं उनमें समझ में ये आ रहा है
कि हमने अपनी उपज को बढ़ाने के लिए, हमने अपने खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए, हमने अपने पैसे को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया, जिसकी वजह से जो दुष्प्रभाव है वो अब हमारे पशुओं में पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे पशु हैं वो अच्छे से विकास नहीं कर पा रहे हैं और उनमें जो पहुंचने वाली प्रयुक्त पोषण की मात्रा थी, अब वो पोषण की मात्रा क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो अब इन सभी चीज़ों को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं? देखिए भाई, किसी भी पशु को पेट भरने के लिए चीज़ें दो होती हैं। आप पहले तो किसी भी जीव का जो प्रमुख उद्देश्य है वो अपना पेट भरना है, तो आपको हरा चारा, भूसा, दाना, चारा ये तो सब देना ही देना पड़ेगा। ये तो आपकी मजबूरी है। कई सारे लोग कहते हैं सर हम अपना फीड सप्लीमेंट कम करके, हम अपना फीड कम करके, मतलब दाना चारा कम करके उसका जो रुपया लग रहा है वो फीड सप्लीमेंट में लगा दें। तो देखिए, ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं आने वाला है, हालांकि बहुत ज़्यादा, मगर ये कि थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। मैं उसको आपको समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप अपने पशु को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, आपको अपने पशु को पेट भरने के लिए खाद्यान्न तो देना ही पड़ेगा। मतलब खाद्यान्न में मतलब मैं बता चुका हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, वही दाना चारा, हरा चारा, भूसा और खल वगैरह। मगर अब क्या है कि देखिए, शरीर की मांग के अनुसार, जैसे आपका पशु दूध दे रहा है, या आपका पशु गाभिन है, या आपका पशु हीट में आने वाला है, जवान हो गया है, यौवन अवस्था में आ गया है, तो आप चाहते हैं कि वो तैयार हो जाए, तो आपको उसको थोड़ा सा अतिरिक्त खर्चा करने पड़ सकते हैं। अतिरिक्त खर्चा क्यों करने पड़ सकते हैं? मैंने वही सारी वजहें बताई कि जो पोषण है वो प्रचुर मात्रा में जो पहले हुआ करता था चारे में, दाने में, अब वो उतना ज़्यादा नहीं है, वो कम हो गया है। नई नई प्रकार के कीटनाशक की वजह से नई नई प्रकार की बीमारियाँ चली हुई हैं। पशुओं का जो हम लोग कहें कि जो स्थिति है, मानसिक और शारीरिक स्थिति, वो भी बदल गई हैं। कई सारे केमिकल की वजह से कई सारी बीमारियाँ बीच में ले रही हैं और पशुओं का शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, वो लगभग ना के बराबर या ख़त्म हो गई है। तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए कई सारे पशुपालक भाई हमारे अलग अलग चीज़ें लेते हैं। कई सारे डॉक्टर बंधु भी हमारे अलग अलग चीज़ें प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उन जो चीज़ें हैं उनमें प्रमुख चीज़ें क्या क्या हैं? देखिए, पहले अगर आज के 5 साल 10 साल पहले हम लोग बात करें तो पहले चलता था केवल मिनरल मिक्सचर, यानी मिनरल का एक मिक्सचर आ गया, मतलब उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन कुछ सारे पड़े होते थे, ये सारा चीज़ें पड़ी होती थी। उसके बाद धीरे से आया कैल्शियम के सप्लीमेंट, मतलब कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3, विटामिन B12 और उसमें कार्बोहाइड्रेट डाल दिया गया, ये सारी चीज़ें आ गई। तो क्या यही केवल जो खाद्यान्न है वो ज़रूरी हैं आपके पशु के लिए? देखिए, अलग अलग डिमांड के अनुसार अलग अलग पशुओं को अलग अलग खाद्यान्न चाहिए, और हम ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं बहुत जल्द। तो अब क्या क्या चाहिए होता है किसी भी पशु को संपूर्ण विकास के लिए? देखिए, किसी भी पशु को संपूर्ण विकास के लिए उसको चाहिए होते हैं फीड सप्लीमेंट। अब वो फीड सप्लीमेंट क्या कंटेन करना चाहिए, मतलब उनके अंदर जो ये जो खाद्य अनुपूरक हम आपको बता रहे हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो उनके अंदर होना चाहिए, पहली बात तो मिनरल्स होने चाहिए। तो मिनरल्स में कई सारे मिनरल्स हैं जो पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, कॉपर है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज़ है, जिंक है, और हम लोग कहें कि और भी कई सारे जो मेटल्स हैं वो चाहिए होते हैं, सोडियम भी चाहिए होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है चाहिए होती हैं, मिनरल्स में आ जाते हैं। उसके बाद कुछ विटामिन होते हैं, तो विटामिन में जैसे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है तो वो भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से विटामिन चाहिए होते हैं। इसमें विटामिन एच भी आ जाता है, विटामिन ई भी आ जाता है। तो इनका जो है एक रोल, बहुत ही अच्छा रोल आ जाता है। तो ये सारे विटामिन जो है हम लोग भी अपने पशुओं को दे करके एक अच्छा रोल ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कुछ प्रोटीन्स आ जाते हैं, कुछ एंजाइम्स आ जाते हैं, उसके बाद कुछ पेप्टाइड्स आ जाते हैं। पेप्टाइड्स क्या करते हैं, ये शरीर को बनाने में मदद करते हैं। कुछ एमिनो एसिड आ जाते हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं। तो ये पूरा प्यूरिन, प्रोटीन और शरीर को विकास करने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, और हम लोग कहें जो शरीर में जैविक प्रक्रियाएं चल रही हैं उनको संपूर्ण रूप से, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स की। हाँ, तो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए, आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। अब वो खा रहे हैं, वो पचित कैसे हो जा रहा है, वो पाचन कैसे हो जा रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जैसे कई सारे पशुपालक भाई हमारे वो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक खरीद करके लाते हैं, और कई सारे पशुपालक भाई हमारे बना लेते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप जैसे कोई भी चीज़ नहीं खरीद पा रहे तो आपको बनाना कैसे है, आप कैसे बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। उसके बाद जो नेसेसरी चीज़ होती है वो होती है फैटी एसिड्स, मतलब जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये फैटी एसिड उन पशुओं में ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनको ज़्यादा चाहिए होते हैं जो ज़्यादा घी निकाल रहे होते हैं, या उनके दूध में फैट ज़्यादा हो रहा है,
या हम लोग कहें कि उनके शरीर से दूध की मात्रा ज़्यादा निकल रही है, तो उनके लिए फैटी एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, तो अब देखिए खाना भरने के लिए क्या चाहिए, हमें खाद्यान्न चाहिए, और पशु के शरीर को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, फीड सप्लीमेंट चाहिए, मतलब खाद्य अनुपूरक चाहिए। तो ये था खाद्यान्न और खाद्य संपूरक के बारे में कि इनमें क्या अंतर है, क्या कैसे करना है। अब आगे वाले वीडियो पे हम लोग दूसरी बात करेंगे, वहाँ पर हम लोग दूसरा टॉपिक रखेंगे। तो बहुत बहुत आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।